हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको कहा था, अगर आपकी नॉर्सेट 8 की जर्नी ऑलरेडी चल रही है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें आई विल बी गिविंग यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो आपके कुछ सिलेबस के बारे में है, जो कि नॉर्सेट 8 के बारे में है। सो बेसिकली जीआई सिस्टम, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, उसके अंदर आपको इन टॉपिक्स को कतई ही मना नहीं करना है पढ़ने से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे टॉपिक्स। और अगर गैस्ट्रो का कोई टॉपिक आपके एग्जाम में दिखा तो आई एम 110% डैम श्योर आपको इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से दिखेगा। सो द नंबर वन टॉपिक आपको अपने गैस्ट्रो के अंदर कवर करना है, दैट इज कॉलिसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। और इसके साथ आपको टी ट्यूब के बारे में भी पढ़ना है, जो कि कॉलिसिस्टेक्टमी करने के बाद डाली जाती है, ताकि लीवर से जो भी ड्रेन आ रहा है वो इस ट्यूब के थ्रू बाहर आ जाए और वो हमारे जो गॉल ब्लैडर को आपने कट कर दिया है उसे इरिटेट ना करे उस निचले पोर्शन को, और जो ड्रेनेज है वो डायरेक्ट बाइल जो बाहर आता चला जाए। सो गाइज प्लीज मेक श्योर आप कॉलिसिस्टाइटिस, कॉली टी ट्यूब एंड द ट्रीटमेंट ऑफ कॉलिसिस्टाइटिस आप पढ़ें और आपको साइन एंड सिम्टम हर तरीके से आपको इसके बारे में जानकारी हो। नेक्स्ट वी हैव हेपेटाइटिस। सो गाइज वी हैव हेपेटाइटिस ए बी सी एंड डी एंड ई। आपको हेपेटाइटिस को भी पढ़ना है, डेफिनेटली इनमें से भी कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वी हैव सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें हमारे पास कुछ जीन्स होते हैं जो एब्सेंट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो सिक्रीशंस है वो बहुत ही ज़्यादा फाइब्रस हो जाती है, और वो ऑर्गन उस तरीके से सिक्रीशंस नहीं दे पाता है जितना उसको देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेनक्रियास की बात करूँ, बाइकार्ब रिलीज करना, माइलेज, लाइपेज, तो वो सब चीज़ें वहीं रुकी की रुकी रह जाती हैं। एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू पेनक्लेटाइटिस, और ये रेस्पिरेटरी के अंदर भी आपको देखने को मिलता है इशू। सो सिस्टिक फाइब्रोसिस नंबर थ्री पे है और आपको इसे गैस्ट्रो के अंदर कवर करना है। नेक्स्ट वी हैव सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर को आप कवर करेंगे। इसी सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर आपको लीवर के फंक्शंस, लीवर क्या काम करता है, क्या रोल है, लाइक कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है, कौन से वाइटामिन को बनाता है, और क्या स्टोर करता है, क्या मेटाबोलाइज करता है, क्या डिटॉक्सिफाई करता है। और अगर वो नहीं कर पाएगा इन सिरोसिस ऑफ लीवर में, तो बॉडी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देख सकती है। फॉर एग्जाम्पल पोर्टल हाइपरटेंशन, इसोफेगल वेरिसिस, पेरिटोनाइटिस, तो इस प्रकार के आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं इन सिरोसिस ऑफ लीवर। सो प्लीज मेक श्योर आप इस टॉपिक को भी कवर करें अगर आप जीआई सिस्टम पढ़ रहे हैं तो। नेक्स्ट वी हैव गाइस पेनक्लेटाइटिस। सो लास्ट वीक मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सारे टॉपिक्स बताए थे। आई होप आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना कवर कर लिया होगा, उन सारे टॉपिक्स को आप पढ़ चुके हैं। ये जो वीक है आपका, इस वीक में आपको गैस्ट्रो कवर करना है, तो उसी के हिसाब से जो टॉपिक्स आपको करने हैं, दैट इज पेनक्रेटाइटिस, जो पांचवा टॉपिक है आपका। पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन को पेनक्रेटाइटिस कहते हैं, और इसका पीछे कारण क्या है, वट ऑल द रीजंस। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस, किसमें अमाइलेज बढ़ता है, किसमें लाइपेज बढ़ता है, और एक्यूट जो है वो क्या वो डेंजरस है या वो क्योरेबल है, या फिर क्रॉनिक डेंजरस है वो क्योरेबल है। ये सब के आंसर्स आपको पता होने चाहिए। और गाइस पेनक्रियास बेसिकली अल्कलाइन मीडियम के अंदर रहता है, और अंडर under alkaline only it will the enzymes of the pancreas will be activated, okay। but body के अंदर क्या होता है, किसी प्रकार से अमाइलेज, लाइपेज, प्रेशर के थ्रू या किसी प्रकार के इम्बैलेंस के, एसिड और बेस के इम्बैलेंस की वजह से वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वही पूरे पेनक्रियास को खा जाते हैं, सेल्फ डाइजेशन इन, तो वो स्टार्ट कर देते हैं। सो यू हैव टू कवर दिस पेनक्रेटाइटिस ऑल्सो। देन वी हैव पेप्टिक अल्सर्स। तो गाइस पेप्टिक अल्सर हमारे पास गैस्ट्रो, आई मीन ड्यूडेनल अल्सर्स एंड योर स्टमक अल्सर्स, ये दोनों आपको अल्सर्स पढ़ने हैं। जो स्टमक अल्सर होता है, इसके अंदर एच पाइलोरी 90% कारण होता है, जिसकी वजह से आपकी जो लेयर है, जो म्यूकस की जो लेयर है, उसके अंदर जो एच पाइलोरी है वो यूरिएज रिलीज करता है, जो कि यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता चला जाता है, जबकि नॉर्मली अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है और उसको बॉडी से बाहर आना है। लेकिन यहाँ पर जो यूरिएज एंजाइम होता है, जो एच पाइलोरी रिलीज करता है, वो यूरिया को बैक अमोनिया में कन्वर्ट करता चला जाता है, जिसकी वजह से अल्कलाइन नेचर आ जाता है स्टमक के अंदर, और वो एच पाइलोरी और भी ज्यादा म्यूकस के अंदर जो है वो इनवेल होता चला जाता है और वहां पर लीड करता है कुछ अल्सर्स। उसी प्रकार से हमारे पास ड्यूडेनल अल्सर्स भी होते हैं, जो कि ड्यूडेनम में होते हैं, और खाना खाने के बाद पेशेंट विल फील मच बेटर, इसीलिए उनका वजन नहीं बढ़ता। बट स्टमक अल्सर्स, कुछ भी नहीं खाया, अब खाना खाने बस लगे ही हो, and then you will feel you have ulcers, right? You will be feeling a lot of pain. So without like with eating, if you feel pain, it's a stomach ulcer. With eating, pain resolves
इट्स योर abdominal अल्सर। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए जो कि आपके पेप्टिक अल्सर में आता है। देन आफ्टर वी हैव GERD, ये एक रिफ्लक्स डिसीज है, जिसके अंदर आपका जो रिफ्लक्स है वो आपको बैक फ्लो करेगा, स्टमक के अंदर जो कंटेंट है वो बैक फ्लो करेगा। ओके, दैट कंटेंट विल ऑल्सो अफेक्ट योर इसोफेगस विच इज नॉट गुड, और आपकी बॉडी सब सारा का सारा एसिड अगर बाहर ही निकाल देगी तो आपकी बॉडी अल्कलोसिस में चली जाती है। तो उस प्रकार से कुछ की पॉइंट्स होते हैं GERD में, आपको ध्यान रखने हैं। वी हैव डाइवर्टिकुलर डिसीजेस, आपको डाइवर्टिकुलर डिसीजेस को कवर करना है, जिसमें डाइवर्टिकुलम, डाइवर्टिकुला, एक आउट पाउचिंग होती है हमारे जी सिस्टम के अंदर, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन, ये इन दोनों का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्रॉन डिसीज होती है उसमें आपकी सिरोसा, सबमिकोसा, मस्कुलरिस एंड योर सबमिकोसा, each and every ear is involved from mouth till anus in between anywhere. The most common sites are terminal ileum, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ 2 ही लेयर इन्वॉल्व होती है, सबमिकोसा एंड मिकोसा, एंड ओनली दीज आर कॉमन इन योर कोलोन। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है जिनके बारे में आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। We have appendicitis. Appendicitis is the inflammation of the appendix which can lead to peritonitis, so you have to make sure this thing also. Abdominal examination आपको पता होना चाहिए guys। अब ये कुछ points fundamental के हिसाब से हैं। Abdominal examination, crush pills, colostomy care, I mean irrigation and care, and your ileostomy और ostomy and tube feeding। ये नीचे के जो आपके कुछ टॉपिक्स थे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, क्रश पिल, क्लोस्टमी, ऑस्टमी बैग एंड ट्यूब फीडिंग, ये गाइस आपको नर्सिंग फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। और इन सब को पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन अगर आप गैस्ट्रो का देखते हो आप उसे सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इन्हीं में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको गैस्ट्रो का देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया था, उसी प्रकार से मैंने आपको गैस्ट्रो के बारे में बताया है। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसके अंदर मैं कार्डियो को कवर करूंगी, या मे बी some other topics. So guys, make sure if you are planning for NORCET 8, please make sure you read all these 15 topics, top 15 topics, to clear your NORCET 8. if you get any gastro question, तो आपको definitely इनमें से मिलेगा और इनमें से आप बहुत easily solve कर पाएंगे। So thank you so much for watching my video and bye bye.